हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीडिंग। मैं हूं जूही। आप सभी लोगों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की रीडिंग के टॉपिक है आपकी और आपकी पार्टनर की बॉन्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है। हो सकते हैं ये आपके हस्बैंड है, हो सकती है फ्यूचर स्पाउस है, आपको पता ही नहीं, या फिर आप ऑलरेडी इनके साथ रिलेशन में हो। तो सभी लोगों के लिए ये रीडिंग हो रही है। देख लीजिए कि उनके साथ आपकी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, मेंटली कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने ऑलरेडी रीडिंग डन कर दिया है और मैं अभी फ़िलहाल जो इंट्रो है वो बोल रही हूँ। तो रीडिंग बहुत मस्त थी। मैंने भी सोचा नहीं था कि कुछ ऐसी तरीके की रीडिंग मुझे करने की मौका मिलेगी, क्योंकि मैं लव रीडिंग ज़्यादा नहीं करती हूँ, बट बहुत फैंटास्टिक था आज की जो भी रीडिंग थी। सो एनीवेज आते हैं टॉपिक की तरफ। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। आप इंट्यूटिवली चूज़ करिए। कैसे? आँख बंद करिए, सांस लीजिए, फिर सांस छोड़िए और देखिए आँख खोल के कि कौन से ऑप्शन से आप अट्रैक्ट हो रहे हो ज़्यादा। एक से ज़्यादा भी ऑप्शन हो सकती है, आप उसको भी देख सकते हो। टाइम स्टैम्प जो है इसकी डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टाइम स्टैम्प के ऊपर जाके क्लिक करोगे तो अपनी रीडिंग तक पहुंच जाओगे। अगर पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थोड़ी टाइम लेके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ऑप्शन 1, जिन्होंने भी फर्स्ट इमेज को चूज़ किया है, सर ये रीडिंग है आपके लिए। मैंने 3 कार्ड्स शफल करके रखा हुआ है। मैं लास्ट में बताऊंगी ये कार्ड्स किसके लिए है। मैं अभी के लिए इसको साइड पे रखती हूँ एंड फर्स्टली आपकी टैरो चेक करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर माय ऑप्शन 1। जिन्होंने भी फर्स्ट इमेज को चूज़ किया है उसके लिए गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। इसके लिए एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी फर्स्ट इमेज को चूज़ किया है उनके लिए गाइड करें। थैंक यू। जिन्होंने भी फर्स्ट इमेज को चूज़ किया है उनके लिए गाइड करें। ओके, सो फर्स्टली आपके लिए जो कार्ड है वो है पेज ऑफ स्टोन। फिर आपके लिए जो कार्ड है द व्हील एंड फिर आपके लिए है द आर्चर। ग्रेट कॉम्बिनेशन से यहाँ पर दोनों कार्ड मेजर अरकाना है। ठीक है, द व्हील और द आर्चर जो दोनों कार्ड हैं वो मेजर अरकानास हैं। और मेजर अरकाना जब भी आ जाता है तो हम इस चीज़ को तो मेजरली ही ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप दोनों की कनेक्शन के बारे में बताओ कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे पहली बात, ये कनेक्शन जब स्टार्ट होगी बहुत ही नॉर्मली एंड कैजुअल तरीके से स्टार्ट होगी, जहाँ पर आपको भी आप भी ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे, वो भी ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे। ओके, आप दोनों में एक कैजुअल स्टेट ऑफ माइंड होगा, बहुत सीरियस तरीके से कि इस बंदे से ही शादी करनी है या फिर इस बंदी से ही शादी करनी है। शादी करने का इरादा, जो कि मजबूत जो एक इरादा होती है, तो वैसा कुछ लेके आप इनसे नहीं मिलोगे या फिर इनके साथ वैसा सोच के आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन टाइम फ्रेम का यहाँ पर जो खेल होगी ना भाई, आपको क्या बताऊँ, वो मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल की होगी। जितना टाइम जाएगा उतनी टाइम में आप दोनों की रियलाइजेशंस जो है स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। आप दोनों की पकड़, रिश्ते की जो पकड़ होती है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं देख रही हूँ तीर सीधा निशाने पर लगेगा। दरअसल वही बता रही हैं कि टाइम के साथ साथ आप, आई फील कि आप दोनों जब एक दूसरे से मिलोगे, जानोगे, तो आपको पता चलेगा आप दोनों तो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हो। या फिर आप अगर सूरज हो तो वो चांद है, अगर आप चांद हो तो वो सूरज है। तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि क्या होगा। लेकिन उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट्स आपके रिश्ते में आएगी, कुछ होगा, उतार चढ़ाव बहुत कुछ होगा जो कि आप रियलाइज़ करोगे। एंड देन आप लोगों को ऐसा रियलाइज़ होगा कि हाँ, यही बंदी या फिर यही बंदा मेरे लिए बना है। और उसके बाद आप दोनों के रिश्ते में एक
मजबूती आएगा और आप दोनों एक दूसरे की तरफ जाओगे एक स्ट्रॉन्ग स्टेट ऑफ माइंड लेके। विद दिस पेज ऑफ स्टोन, ये इस कार्ड में पेज ऑफ स्टोन को मैं ऐसे देखती हूँ कि जहाँ पर बाहर से लग सकता है कि ये बिल्ली है, लेकिन ये वो शेर में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, वो शेर में कन्वर्ट हो रही है। यानी कि आपका रिश्ता दिखने में बहुत हल्का फुल्का लग सकता है, आप बहुत हल्के में लोगे, वो बहुत हल्के में लेंगे, लेकिन भाई ये रिश्ता डेस्टाइंड होगी। व्हील का आने का मतलब यही है कि ये डेस्टिनी का खेल है। और यहाँ पर आप अगर चाहोगे भी, आपकी शायद हो सकते हैं दोनों में किसी की फीलिंग्स जल्दी डेवलप कर जाए, किसी को जल्दी समझ में आ जाए रिश्ते की अहमियत, लेकिन आप स्टेप लेने की कोशिश करोगे फिर भी कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर एक टाइमिंग का फ्रेम मैं देख पा रही हूँ जो कि आप नहीं कर सकते हो, ये डेस्टिनी का है और यहाँ पर आपकी नहीं चलेगी या फिर उनका भी नहीं चलेगा। आपके रिश्ते में कब क्या होगा पूरी तरीके से डेस्टिनी यहाँ पर रोल प्ले करेंगे। ओके, सो इंटरेस्टिंग पाइल 1। अभी सबसे पहले मैं देखूंगी यहाँ से कि एंजल्स क्या बता रही हैं, आप दोनों के बीच में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होगी। डिवाइन हीलिंग, दोनों एक दूसरे से सबसे स्ट्रॉन्गली कनेक्ट करोगे दिल से। ओके, आप दोनों की हार्ट चक्र जो है ना, जैसे कि हो सकती है कि आप कुछ कहना चाहते हो तो उनको समझ में आ जाएगा, और वो कुछ फील कर रहा है, आपको वो समझ में आ जाएगा। एक ऐसी फीलिंग जो कि शायद ही आप किसी को समझा सकते हो कि तुम क्या ऐसा फील कर रहे हो या फिर तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो। मतलब उनकी जो सोच है, उनकी जो थॉट्स है, उनकी जो ढंग है सोचने की, मतलब क्या ही बोलूँ, तो वो ना आप में कन्वर्ट हो जाएगी। या फिर आप जो सोचने की कोशिश करोगे, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, वो समझ जाएंगे बिना कहे ही। ये पॉसिबल है क्योंकि ये कार्ड मुझे वही इंडिकेट कर रहा है। आप दोनों में सबसे बड़ी चीज़ जो होगी सेंसिटिविटी, ठीक है, एक दूसरे की सेंसिटिविटी एक दूसरे को कनेक्ट करेगा, ठीक है। इमोशनल, एक इमोशन जो होती है ना, इमोशनल जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इसीलिए आप दोनों एक दूसरे को कभी भी चाहो भी तो नहीं छोड़ सकते हो, तो आपकी बॉन्ड है ऐसी। और हीलिंग हर वक्त, अगर कोई सपोज़ आप कोई प्रॉब्लम में हो और आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा, वो ऐसा करेंगे, ऐसा बोलेंगे, या फिर उनकी कुछ एक्शंस आपको हील करने में मदद करेगा। ओके, आप कुछ ऐसा कर सकते हो, आप कुछ ऐसा बोल सकते हो जो उनको हील करेगा। आप दोनों एक दूसरे को हील करने की क्षमता रखोगे, आप दोनों एक दूसरे के थ्रू हील करोगे खुद को, ठीक है। अभी वो कैसे तो भाई जो लोग फील कर रहे हैं उनको ही पता होगा, है ना। अगर मैं फील कर रही हूँ तो मुझे पता होगा कि मैं कैसे फील कर रही हूँ। वो तो आप लाखों कोशिश करोगे वर्ड्स के थ्रू बयां करने की, आप नहीं कर पाओगे, राइट। तो वैसा कुछ यहाँ पर एनर्जी है। फिर अगर हम देखें कि आपकी अगर मैं बताऊँ कि स्पिरिचुअली आप दोनों कितना कनेक्टेड हो, तो उसमें से जो कार्ड है वो है स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। फिर से वही मैसेज कि आप दोनों एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करोगे। आप दोनों की जो वीकनेस होगी उसको लगेगा ही नहीं कि वो वीकनेस है, आप लोग को लगेगा ही नहीं। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे तो आपकी जो भी वीकनेस है वो पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। वो अब कैसे होगी, कि कैसे दोनों एक दूसरे को एहसास दिलाओगे, ये तो टाइम ही आपको बता देगा। बट ये मैं बता सकती हूँ कि शायद और लोगों के साथ रह के आपको लग सकता है कि वो मेरा कमज़ोरी है, ओके, लेकिन उनके साथ रहोगे तो वो पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसी एनर्जीज़ है आप दोनों में, ठीक है। आप दोनों में एक जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो मेजर नहीं किया जा सकता, मतलब वो मापा नहीं जा सकता। मैंने जैसे कहा ना, वर्ड्स में जितना भी चाहो बोलने की, मैं वो बोल नहीं सकता। मैं सिर्फ आपको समझा सकती हूँ कि ऐसे फील आप कर सकते हो, ऐसा कुछ हो सकता है, बट वो वर्ड्स में नहीं समझाया जा सकता, बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। मतलब ये जो स्केल में माप करने की जो मेजर होती है उससे बहुत परे है।
और डेस्टिनी, जब स्ट्रॉन्ग सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, उनकी जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होती है, इनको समझना नामुमकिन है। सिर्फ जो लोग ये फील कर रहे हैं उनको ही पता होगा। ओके, सो यहाँ पर तो मुझे ये पता चल रहा है। एंड लास्टली आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। सो आपके लिए स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकती है जब आप इस रिश्ते पर जाओ, अमल करो, या फिर उससे पहले आप कहीं ना कहीं आप दोनों में ही एक एनर्जी रहेगी कि आप दोनों एक दूसरे के जोन में रहोगे। वो एक जोन में, आप एक जोन में रह के चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर छोटी सी एक नॉर्मल सी एग्जांपल दूँ, वो सोच रहे हैं कि आप उनसे कनेक्ट करो, आप सोच रहे हो वो आपसे कनेक्ट करें। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप दोनों ही एक कंफर्ट जोन में रह रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो वो बंदा करे और वो बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है आप करें। तो कंफर्ट जोन में रह के चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हो, समझ रहे हो। तो इस रिश्ते में आपको सिखाया जाएगा कि कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकलना है। ओके, तो या पायल 1, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली है तो ज़रूर मैं उसको थैंक करना, मुझे बताना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं अगर तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हे ऑप्शन 2, सो सेकेंड इमेज को अगर आपने चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए ऑलरेडी 3 कार्ड शफल्ड है। तो ये किसकी वजह से है मैं बाद में बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी थोड़ी सी क्लींस कर लेती हूँ, पायल 1 की एनर्जी। थैंक यू। ओके, मुझे सुनाई दिया शॉर्ट टर्म। आई डोंट नो क्यों, आगे चल के मुझे पता चलेगा कि शॉर्ट टर्म किस चीज़ के लिए बोल रहे थे स्पिरिट्स। सो लेट्स सी। Thank you angels, thank you angels, thank you so much for option 2 जिन्होंने भी option 2 को चूज़ किया। थैंक यू। ओके, सो आपके लिए जो कार्ड्स है वो हैं 10 ऑफ वेजल्स, ओके, पेज ऑफ स्टोन्स एंड है 8 ऑफ पॉस। ओके, आई थिंक ये शॉर्ट टर्म वर्ड इसीलिए यूज़ हुआ है कि लाइक किसी किसी रिश्ते में हम बहुत टाइम तक वो रिश्ता खींच जाता है। मतलब लव मैरिजेस जो होती है, बहुत टाइम हम स्पेंड करते हैं, उसके बाद जाके कुछ बनता है, कुछ लोगों के नहीं बनता है। तो यहाँ पर आपके केस में तो मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि जो अरेंज मैरिजेस होती है ना, कि मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ, फिर शादी हो गई, तो वैसे कुछ है। और अगर लव मैरिज भी होती है तो डेफिनेटली वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा। हो सकता है कि आप दोनों की मुलाकात ज़्यादा दिन की नहीं होगी, लेकिन आप दोनों डिसाइड कर लो कि हाँ, हम आगे की ज़िंदगी एक दूसरे के साथ ही बिताएंगे। तो वैसे एनर्जी यहाँ पर है एंड दैट्स वाई शॉर्ट टर्म मुझे सुनाई दिया था। 8 ऑफ वर्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत स्पीडी एनर्जी होती है, ठीक है। एंड पेज ऑफ स्टोन्स जो बताती है कि एक छोटी सी रिश्ते में, मतलब छोटी चीज़ है लेकिन उसको धीरे धीरे वो बहुत बिग हो सकती है। और फर्स्ट ही 10 ऑफ वेजल्स, यानी कि ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 10 ऑफ कप्स मतलब एक पूरी तरीके से एक फैमिली एनर्जी, ठीक है, जहाँ पर आपको विश फुलफिल होता हुआ दिखेगा एंड हैप्पी एंडिंग जिसको बोलते हैं। तो वैसे ही मेरे लिए हैं 10 ऑफ वेजल्स। तो वो हैप्पी एंडिंग आपके लिए फर्स्ट ही आ चुका है, उसके बाद ये कार्ड्स आई है। इसका मतलब यही है कि शॉर्ट टर्म इसीलिए मुझे सुनाई दिया था क्योंकि ये रिश्ते में आप ज़्यादा उथल पुथल नहीं दिखोगे। आपकी जो भी लाइफ पार्टनर होंगे या फिर आपको पता है या फिर होने वाले हैं, व्हाटएवर, तो उनके और आपके बीच में ज़्यादा उथल पुथल नहीं होगी। बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट कम्युनिकेशन रहेगा, बहुत ही ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के लिए क्लियर रहोगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। ओके, ब्यूटिफुल पैल टू, दैट्स वाई आपकी एनर्जी जब मैं क्लिंस कर रही थी ना, तो ये बहुत क्लियर थी, ठीक है। तो वैसा कुछ है। तो यहाँ पर जो शफल किया हुआ कार्ड्स था भी उसको मैं बताऊँगी। सबसे पहले आपके जो एंजल्स है, स्पिरिट गाइड्स है, वो आपके रिश्ते को कितना
सपोर्ट करेंगे और वो कितना मजबूत होगी। तो इसके लिए जो कार्ड है वो है फोकस्ड इंटेंशन। थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सिट साइड एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों की जो स्टेट ऑफ माइंड होगी ना बहुत ज़्यादा क्लियर होगी कि आपको क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए। आप दोनों की इंटेंशंस जो होगी बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगी और फोकस्ड होगी। कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अभी के लिए हम चलो रिलेशन में जाते हैं, बाद में शादी का देखा जाएगा, ऐसी बहुत ज़्यादातर लोगों की ही ऐसी होती है। बट यहाँ पर आपकी जो रिश्ता है वो ऐसी है कि देखते ही समझ में आ जाना इस बंदी के साथ, या फिर बातचीत करके ही समझ में आ जाना इस बंदे के साथ मुझे अपना पूरा लाइफ बिताना है। तो वैसी एनर्जी यहाँ पर है। अब दोनों की इंटेंशंस बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, ठीक है। दोनों की ही इंटेंशंस बहुत फोकस्ड होगी और डिज़ायर्स होगी एक दूसरे को लेके। एंजल्स उसी के बारे में तो यहाँ पर मुझे बता रही है। एंड मुझे ऐसा लगता है बेस्ट पॉसिबल आउटकम, इससे जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो है आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना परफेक्ट हो सकते हो या फिर कितना दूर की सोच सकते हो वो। मतलब कुछ लोग शादी के लिए सोचेंगे, तो कुछ लोग बच्चे के लिए सोचेंगे, कुछ लोग घूमने जाने के लिए सोचेंगे, या फिर उनकी फ्यूचर फैमिली कैसी होगी। सारे मतलब जब ख्याली पुलाव होती है ना कि दूर की, जितना हो सके दूर की सोचना, तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई ऐसा होगा, वो एनर्जी यहाँ पर है। एनीवेज, तो यहाँ पर से हम देखेंगे कि स्पिरिचुअली आप दोनों की रिश्ता कितना स्ट्रांग होगी। सो ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपेंस। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इनसे मिलोगे या फिर ये आपसे मिलेंगे तो आप दोनों की एनर्जी सी ऐसी होगी कि आप दोनों ही रब का शुक्र करोगे। आप गोविंद को थैंक यू बोलोगे कि उन्होंने ऐसे बंदे को या फिर ऐसी बंदी को मिलाया है और मुराद पूरी की है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को ऐसा लगेगा कि आप जैसा चाहिए था वही इंसान आपको मिला है। तो यहाँ पर एक विश फुलफिलिंग जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी होने की वजह से स्पिरिचुअली आप दोनों हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करते रहोगे। थैंक यू यूनिवर्स ऐसे बताते रहोगे, और कुछ भी हो जाए मतलब एक दूसरे को ग्रैटिट्यूड शो करना, स्पिरिट्स को ग्रैटिट्यूड शो करना, दैट्स वाई आपकी बॉन्ड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। स्पिरिचुअली भी और भी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आप दोनों के रिश्ते में हमेशा जॉय रहेगी और वो एक्सपैंड होगी, वो बढ़ेगी, कभी भी घटेगा नहीं। क्योंकि वो जड़ जो है ना, वो जड़ ही इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि ग्रैटिट्यूड किसी भी सिचुएशन से ना आपको बाहर ला सकती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किसी भी सिचुएशन को और भी पुख्ता कर सकती है अगर ग्रैटिट्यूड शो करते हो तो। एनीवेज, सो आपके लिए जो लास्ट कार्ड है आपकी गाइडेंस है। सो आपके लिए गाइडेंस क्या है? द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। टाइम के साथ साथ आप दोनों की जो एनर्जीज है वो एक्सपैंड होगी। मैंने ये कार्ड देख के बताई है और वही मैसेज है। और उसी के साथ यहाँ पर एक जब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे या फिर आपकी ज़िंदगी में ये आएंगे या फिर आप इनकी ज़िंदगी में जाओगे, तो एक ना सुबह होने वाली एनर्जी है कि जैसे कि इंतज़ार कर रहे थे, अभी तक हम अंधेरे में थे, लेकिन अभी जैसे उजाला होने वाला है, अभी जैसे सूरज झुकने वाला है, वो एनर्जी होगी। आप दोनों की ही ऐसी फीलिंग होगी कि चलो ट्रैक पे आ गए, हमारी ज़िंदगी हम आ गए, जैसे इंसान को चाहिए था या फिर जैसे इंसान को आप डिज़र्व करते हो वैसे ही इंसान आपको मिला। तो वैसे कुछ एनर्जी यहाँ पर है विद दिस वैक्सिंग मून। वही है कि मुझे एक वो फीलिंग आ रही है कि नयापन, ठीक है, जो होती है जब सूरज झुकती है तो उसको देखने का जो नज़रिया है वो आपकी अलग होगी। शायद ये जब आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे तब जैसा आप चीज़ों को देखोगे, डील करोगे, जब ये आ जाएंगे तब कि वो देखने की नज़रिया ही कुछ और बन जाएगी। इसीलिए मैंने कहा है कि जब सूरज उगती है ना, तो
उस सुबह को आप बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करोगे और ऐसी तरीके से इन्जॉय करोगे वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आप टाइम के साथ देखोगे। ओके पायल 2। सो पायल 2 आपके लिए बहुत क्लियर कट मैसेज थी, मुझे ऐसा नहीं लगता इसको और भी ज़्यादा खींचने की ज़रूरत है। स्वीट सा मैसेजेस, शॉर्ट सा मैसेजेस। सो आपसे कितना रेजोनेट करा मुझे बताइए, कितना क्लैरिटी मिला, अगर मिला तो यूनिवर्स को ज़रूर थैंक करिए, मुझे बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो ऑप्शन 3, अगर आपने थर्ड इमेज को चूज़ किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए 3 कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड हैं और क्यों है वो मैं बाद में बताऊंगी। इसको पहले इधर रख देती हूँ और पायल 2 की एनर्जी क्लींस कर लेती हूँ। थैंक यू एंजल्स। मुझे ना सुमधुर ऐसा वर्ड सुनाई दिया, ठीक है। तो सुमधुर से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग म्यूज़िकली इन्वॉल्व हो सकते हो, या फिर आपके जो पार्टनर है वो म्यूज़िक लवर हो सकते हैं, या फिर कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। लेट्स सी कि यहाँ से क्या पता चलती है। For pile 3, thank you spirits, thank you angels for pile 3, 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 for pile 3, thank you। Okay, so आपके लिए जो कार्ड्स है, फर्स्ट 6 of arrows, 9 of stones एंड है किंग ऑफ स्टोन्स। इसको मैं रिवर्सल नहीं लूँगी क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसको लेने की ज़रूरत है। ओके, मैंने जैसे कहा था कि सुमधुर, यहाँ पर अगर आप फॉलो करोगे तो यहाँ पर ट्रेडिशन है, यहाँ पर ट्रांजिशन है, यहाँ पर उल्फ है, जो कि उल्फ जब उसको क्या कहते हैं, आउल करती है, राइट, आई थिंक मैंने सही बोला है, तो वो एक सुर में करती है ना, तो वो एनर्जी भी यहाँ पर है। एंड यहाँ पर एक ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन का मतलब यहाँ पर है एक मेडिटेशन, जैसे कि ये एक मेडिटेशन कर रहे हैं, तो मेडिटेशन के लिए भी हम म्यूज़िक मेडिटेशन भी कर सकते हैं, तो हम इसको म्यूज़िक से रिलेट कर सकते हैं। और ऑल्सो यहाँ पर ट्रांजिशन मतलब यहाँ पर ये जैसे कि बह रहा है, ठीक है, तो जब आप पानी बहता हुआ दिखोगे तो उसकी भी एक साउंड होती है और एयर की भी एक साउंड होती है। तो यहाँ पर ना मुझे वो साउंड एक वेव की जो साउंड होती है ना, वो यहाँ पर सुनाई दे रहा है। तो आई जस्ट फील कि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन से रिलेटेड, स्पिरिचुअल कनेक्शन से रिलेटेड, म्यूज़िक से रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्गली मैसेज आ रही है। सो आप अपने साथ देख लें। तो ये जो आपके रिश्ता है कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे रिलेटेड मैं ये चीज़ बता सकती हूँ। विद दिस 6 ऑफ एरोज मूवमेंट्स रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोगों की डिस्टेंस रिलेशनशिप हो और बाकी लोगों के लिए यहाँ पर मूवमेंट्स है, ठीक है। जैसे कि हो गया कि आप जब इनसे मिलोगे तो आपकी ज़िंदगी बदलेगी। आप विद दिस 9 ऑफ स्टोन्स, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है 9 ऑफ स्टोन से कि कुछ फॉलो करना, अपने कंफर्ट जोन में रहना, आप दोनों में से कुछ ऐसा हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं कि आप दोनों कुछ चीज़ों को फॉलो करते हो, कुछ चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश करते हो, लेकिन जब आप इनसे मिलोगे तो चीज़ों को फॉलो करना और मेंटेन करना, इसमें ना उतनी ज़्यादा बिलीव नहीं करोगे, वो बिलीव सिस्टम धीरे धीरे करके ब्रेक होगा। एग्जाम्पल दूँ तो आप कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करते हो, लेकिन ये जब आपके ज़िंदगी में आ जाए तो आप उसको खुद ब खुद तोड़ दोगे, क्योंकि यू विल फील लाइक कि मुझे अभी इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। बहुत इजी सा एक एग्जांपल दूँ तो जात पात की भेद तो आज भी हमारे
लोगों में वो कास्ट की प्रॉब्लम हो जाती है तो घर वाले नहीं मानते हैं, ऐसी हो सकती है कि आप दोनों में ऐसा कोई हो जो कि कास्ट को मानते होंगे और इसी वजह से पहले पहले आने से कतराते होंगे, या फिर वो उसको मान के चलना उनके दिल में वो है, लेकिन जब आपसे मिलेंगे तो खुद ब खुद वो जो मान रहे हैं उसको वो तोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। उनकी एनर्जी ही वैसी है, समझा पा रही हूँ मैं आपको? तो यहाँ पर वो एनर्जी है। एंड विद दिस उल्फ से मुझे विद दिस किंग ऑफ स्टोन्स, यहाँ पर किंग ऑफ स्टोन्स तो स्टेबिलिटी के बारे में बताती हैं, लेकिन यहाँ पर इस कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि रात के शहजादे जो होते हैं, मतलब रात में ज़्यादा चीज़ों में हम क्लैरिटी नहीं पाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में यहाँ पर रात बहुत कम सिमिलर होगी। आई डोंट नो कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि चैनल वो हो रहा है लाइक हो सकती है कि रात में ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के साथ बातें करना पसंद करते हो, या फिर या सही बात, एक चीज़ मेरे दिमाग में आई है कि हो सकती है कि सारे दिन के काम काज से आप जब थक जाते हो एंड तभी आपको सोचने का मौका नहीं मिलता है आप दोनों के रिश्ते के बारे में। जब ये नया नया शायद होगा, तो रात में जब आप दोनों सोते हो तो आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हो 5D वर्ल्ड में। आप दोनों की सोच एक्सपैंड होती है, आप दोनों की सोच खुलती है कि शायद मैंने ये सही नहीं किया, शायद मुझे ये करनी चाहिए, देखती हूँ वो क्या करता है। तो स्टॉकिंग एनर्जी है, एक थिंकिंग एनर्जी है, समझ पा रहे हो? तो इसीलिए शायद यहाँ पर नाइट की एक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, क्योंकि तीनों कार्ड्स में ही नाइट की एनर्जी है और ये बहुत स्ट्रांगली वो इंडिकेट कर रहा है। एंड किंग ऑफ स्टोन्स से मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी को ये रियलाइजेशंस जो होगी ना ट्रेडिशन को तोड़ने का, या फिर आप में जो भी प्रॉब्लम्स रहेगी उसको तोड़ के आगे बढ़ने का, रिश्ते को आगे ले जाने का, जितनी भी थॉट्स आएगा सारे कुछ रात में आएगा और रात में ही डिसाइड होगा दिमाग में, मतलब वो फिट हो जाएगा कि मुझे ऐसा करनी है। ठीक है, तो ये थॉट से आ रहा है, मतलब कुछ सोच के आ रहा है। तो यहाँ पर आप दोनों में वो बिल्ट हो रही है, बहुत सोच समझ कर रिलेशनशिप आगे बढ़ रही है। आप दोनों की रिलेशनशिप कितनी स्ट्रॉन्ग है अगर बताओ तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत प्रैक्टिकलिटी ना दोनों में भर के है, मतलब दिल से बहुत ज़्यादा होती है नेचुरली अगर हम लव लाइफ को देखें तो। लेकिन यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकली आप दोनों पहले सोचोगे एंड देन उसको ब्रेक करोगे, देन इमोशनली कनेक्ट हो रहे हो। तो ये एक प्रोसेस होगी आप दोनों की। ओके, दैट्स वाई आपके लिए 6 ऑफ एरोज आया है कि एक प्रोसेस होगी। मैंने जैसे कहा ना कि जहाँ पर आप रहोगे वहाँ पर नहीं रहना है, आप धीरे धीरे करके इनके साथ किसी और ही जगह पर चले जाओगे। आप में इनमें बहुत सारी ट्रांजिशंस होगी, बहुत सारी। अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हो आप समझ पा रहे हो मैं क्या बता रही हूँ। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और ये 3 कार्ड्स को मैं बताती हूँ कौन सा कार्ड किसके लिए। फर्स्ट जो ये कार्ड है वो है आपके एंजल्स, जो है आपको बताएंगे कि आप दोनों में बॉन्ड कैसी होगी और कितना स्ट्रॉन्ग होगी, और इससे हम जानेंगे कि स्पिरिचुअली आप दोनों कितना कनेक्टेड होंगे। और फिर लास्टली आपके लिए गाइडेंस। सो फर्स्ट एंजल्स जो बताना चाहते हैं वो है सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, गॉड्स आर बीइंग कट एंड मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस, ट्रस्ट। यू नो व्हाट, यहाँ पर मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्गली दिख रहा है। मैंने यहाँ पर आपको बताया था कुछ ब्रेक करने के बारे में, ट्रेडिशंस को तोड़ने के बारे में, लिमिटलेस। वो यहाँ पर जो वर्ड आ रही है लिमिटलेस। एक दूसरे को जब ट्रस्ट करोगे ना तो वो लिमिटलेस होगी। आंख बंद के भरोसा जो कहते हैं ना, तो आप दोनों में भरोसा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा एक दूसरे के प्रति। मतलब आप शायद जब जानोगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल, आई डोंट नो स्पिरिचुअली कार्ड क्या है, मैं देखना चाहूँगी एक बार, जस्ट अ सेकेंड। सबके लिए है फार अवे प्लेसेस, गेट रेडी फॉर न्यू हॉराइजन्स। ओके, सी सारे कार्ड्स में ट्रैवलिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और उसी के साथ यहाँ पर जो एक है कि
ये जो ट्रस्ट होगी ना ये लिमिटलेस होगी, आप दोनों की जो बॉन्ड होगी ना ये ओल्ड सोल्स हो। आपके आपके जो कार्ड्स देख के मुझे महसूस हो रहा है एंड मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग ओल्ड सोल्स हो। ऐसा नहीं है कि बहुत न्यू सोल हो, आप इसी जन्म में मिल रही हो, शायद जन्म जन्म का रिश्ता है और इसी वजह से इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि यहाँ पर जो भरोसा देख पा रही हूँ, यहाँ पर जो मैं आप दोनों आगे बढ़ना, आप दोनों की जो आगे बढ़ना है, आप दोनों की जो ऑब्स्टिकल्स है, आप दोनों की जो मूवमेंट्स हैं, ये एवे ही नहीं आती। इसके लिए बहुत प्रतीक्षा, बहुत तपस्या, यहाँ पर तपस्या करें, मेडिटेशंस बहुत ज़रूरत होती है। और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। और आप लोग प्रोटेक्टेड रहोगे, आपके जो भी सिचुएशंस होगी ना, आप दोनों एक दूसरे के प्रोटेक्ट करोगे, आपके स्पिरिचुअल टीम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि आप दोनों में से एक मुंह मोड़ ले, लेकिन ऐसा कुछ होगा कि आपको ना ऐसे मुंडी को ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया जाएगा, देखो उसके तरफ, तुम्हें देखनी पड़ेगी क्योंकि उसने गलत नहीं किया है, तुमने सिर्फ इस पहलू को देखा है। तो स्पिरिट्स आपको शो करवाएंगे दूसरे पहलू को, स्पिरिट्स आपके मन को ही घुमा देंगे, समझ रहे हो। तो ऐसी होगी आपकी बॉन्ड, इसमें स्पिरिचुअल हाथ बहुत स्ट्रांग होगी और आप दोनों के रिश्ते को प्रोटेक्ट किया जाएगा, कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। आप चाहोगे या फिर वो चाहेंगे, फिर भी नहीं। ट्रस्ट की जो जड़ होगी ना वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी एक दूसरे के प्रति। फिर अगर हम देखें स्पिरिचुअली आप दोनों कितने कनेक्टेड होंगे, तो यहाँ पर स्पिरिचुअली भी जो यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकती है आप दोनों एकदम अलग कल्चर से हो। वो बाहर से हैं, आप इंडिया से हो, या फिर आप बाहर से हो, वो कहीं और से हैं, समझ पा रहे हो। आप यूके से हो तो वो पाकिस्तान से हैं, या फिर कुछ भी समझ लो, तो एकदम ऑपोजिट हो। तो आप दोनों को एक दूसरे की भाषा को समझना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की कल्चर को समझना, यहाँ पर वो चीज़ें हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि कास्ट भी हो सकती है कि आप हायर कास्ट में हो, वो थोड़ी सी, समझ रहे हो। तो यहाँ पर वो पहचानना है, एक दूसरे को वो पहचानना है। एंड न्यू हॉराइजन से मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों अपने रिश्ते को एक नया नाम दे सकते हो, नया मोड़ दे सकते हो, आप दोनों दोगे भी, ठीक है। और आप दोनों की लाइफ तभी मुड़ेगा जब आप दोनों एक दूसरे के पास आओगे, जब एक दूसरे को पहचानोगे। वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगी जब आप एक दूसरे को जानोगे, ठीक है। तब से एक न्यू जर्नी आपकी और इनकी दोनों की ही लाइफ स्टार्ट होगी। गाइडेंस आपके लिए बन रही है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आप दोनों की कुछ पास्ट होगी, ठीक है, जैसे कि कर्मा होती है, कार्मिक कुछ लेसन्स आपको डेफिनेटली देना पड़ेगा। मैंने जैसे कहा कि ये ओल्ड सोल्स हो आप लोग, आप दोनों वो कर्मा फेस करोगे। बहुत सारे मैंने कहा ब्लॉकेजेस हैं, ब्लॉकेजेस को फेस करोगे, बहुत सारे लेसन सीखोगे, उसके बाद आप एक दूसरे के प्रति आओगे। और यही चीज़ प्रॉब्लम बन जाएगी कि जो ज़्यादा हील्ड नहीं है, जो सपोज़ आप अगर स्पिरिचुअल हो क्योंकि आप टैरो देख रहे हो, लेकिन वो बंदा ऐसा कुछ पता ही नहीं उसको, तो वो कम हील्ड वाला इंसान होगा, तो उनको इसकी समझ बहुत कम होगी, तो उनकी अवॉकनिंग थोड़ी सी टाइम लगेगा उनको। तो क्या होगा, उनकी पास्ट में जो प्रॉब्लम्स रही होगी उसको वो कहीं ना कहीं आपसे तोलेगा, उसको कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजेस बना के खड़ा कर देगा, ठीक है। तो वो पास्ट आप दोनों के बीच में आ सकता है। तो यहाँ पर वो गाइडेंस है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो पास्ट के साथ कंपेयर मत करो। उनके साथ भी जब होगा उनको वो रियलाइज़ होगा कि पास्ट के साथ कंपेयर करके कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपको गिव अप नहीं करनी है, आपको औरों के साथ अपने इस रिश्ते को नहीं तोड़ना है। बस यही स्पिरिट बोलना चाहते हैं, यही आपको गाइड करना चाहते हैं कि सिचुएशंस जैसा भी हो और किसी के साथ इसको तोलो मत, क्योंकि ये प्रीशियस है। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हो ना, तो ऐसे रिलेशनशिप्स लाखों में कुछ होते हैं जो कुछ लोगों को ही मिलती है। इसकी बहुत सारे नाम लोग देते हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, मैं इसकी कोई नाम नहीं दूंगी। मैं सिर्फ आपके रिश्ते के बारे में बता रही हूँ कि आपके रिश्ता अगर ऐसा होगा तो इसको रिस्पेक्ट करिएगा। ओके, सो या आपके लिए यही सारे मैसेजेस थी
आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हों, आपको क्लैरिटी मिली है तो मुझे बताना, यूनिवर्स को थैंक करना मत भूलना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। चलो बाय।